आज हम प्रेरितों के काम 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, लेकिन अपन प्रार्थना पहले करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपकी मेहरबानियों के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपका वचन हमें सिखाता है, बढ़ाता है, चलाता है, रोकता है, समझाता है और आपके प्रेम के बारे में बताता है। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु, इस वचन से प्रेम करने के लिए, इसकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करिए। सब पर आपका आशीष का हाथ रखिए। मुझे विशेष अनुग्रह दे कि आपकी छाया के नीचे रहकर इस कार्य को मैं कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक क्षण में 11वें अध्याय का सारांश आपको दे दूं। 11वें अध्याय में हमने देखा कि कैसरिया में हो रहे अद्भुत कार्य के विषय में पतरस यरूशलेम पहुंचकर यहूदी विश्वासियों को जानकारी देता है और जानकारी देने के पश्चात उन्हें ये आश्वासन दिलाता है कि ये उसकी स्वयं की योजना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उनके समान ही अन्य जाति लोग भी पवित्र आत्मा का दान पाएं, बपतिस्मा लें और कलीसिया के अंदर शामिल हो जाएं। फिर 11वें अध्याय के अंत में हमने अंताकिया की कलीसिया की शुरुआत के बारे में देखा कि कैसे परमेश्वर ने वहां के गुमनाम विश्वासियों को और फिर बरनबास को और फिर शाऊल और बरनबास को इस्तेमाल किया और उस कलीसिया के उत्थान के लिए और उसके द्वारा विश्व सुसमाचार कार्य के लिए उस कलीसिया का इस्तेमाल किया। आगे उसके विषय में हम देखेंगे, लेकिन अब हम 12वें अध्याय में आते हैं जहां लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को, हेरोदेस राजा, आप ये नाम नए नियम के अंदर कई बार सुन चुके हैं। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार ज्ञानियों के पास आया तो उन्होंने राजा हेरोद के पास पहुंचकर उससे ये खबर लेनी चाहिए कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्म हुआ है। और आपको याद होगा उस हेरोद राजा ने उस समय के 2 साल से कम शिशुओं को सबको मरवा डाला था। इतिहास ऐसा बताता है कि वो हेरोद महान था। और वो हेरोद महान यानी कि महान क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे कार्यों को अपने समय पर पूरा किया था। सुलेमान के मंदिर को उसने एक बार और पुनः स्थापित किया था, भव्य बना दिया था यहूदियों को खुश करने के लिए। फिर कैसरिया शहर जिसके बारे में अपन सीख रहे हैं उसको भी उसी हेरोद महान ने बनवाया था। लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को रोम की सरकार ने 3 भागों में बांट दिया और उसके 3 पुत्रों को दे दिया था। पहला भाग जो सबसे बड़ा था अर्खिलाउस, हेरोद अर्खिलाउस को दिया गया। उसके बाद दूसरा भाग जो गलील और उसके आसपास का प्रांत था वो अंतिपास हेरोद को दिया गया। और फिर तीसरा भाग उत्तर और उत्तर पूर्व के अंदर हेरोद फिलिप्पुस को दिया गया। तो हम देखते 3 भागों में राज्य बंट गया। और आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं 23 अध्याय के अंदर कि जब पिलातुस को मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह गलील का रहने वाला है तो फिर एक और हेरोद को वो बुलवाता है और वो हेरोद अंतिपास है, पहले हेरोद का दूसरा पुत्र। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। लूका 23:6 में लिखा है, यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है। हमको ये समझना है कि हेरोद व्यक्ति का नाम नहीं था, हेरोद टाइटल था। जैसे कैसर व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन एक टाइटल है, जैसे हमारे देश में राजा या महाराजा या महाराणा का जो इस्तेमाल होता है शब्द, उसी प्रकार। तो हमने 23:6 में देख लिया क्या ये मनुष्य गलीली है, और ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। तो गलील से हेरोदेस अंतिपास यरूशलेम आया हुआ था और पिलातुस ने उसका फायदा उठाकर यीशु को उसके सामने पेश किया। लेकिन हम यहाँ जब आते हैं, हम 12वें अध्याय में फिर पढ़ते हैं, उस समय हेरोदेस राजा। ये जो शब्द आया हेरोदेस राजा, ऐसा माना जाता है कि ये हेरोद अर्खिलाउस का पुत्र था और बहुत ही चतुर होने के कारण रोम की सरकार ने, रोम के सत्ता ने इसको राजा की पदवी दे रखी थी। और हालांकि वो यहूदिया और उसके आसपास के प्रांत का था, लेकिन अपनी चतुराई के कारण काफ़ी और जगह उसको दे दी गई और राजा की पदवी उसको दी गई। और वो शांति बनाए रखना चाहता था रोम को खुश करने के लिए। रोम खुश रहेगा तो ये खुश रह सकता है, ये खुश रह सकता है तो अपने सत्ता को चलाएगा और जो उसकी मर्जी उसको पूरा करेगा। लेकिन इस प्रांत के अंदर, उसके राज्य के अंदर कुछ गड़बड़ी पैदा करने वाले लोगों की आशंका से उसने क्या किया, और मैं सोचता हूँ यहूदियों ने शिकायत करी होगी और उनकी शिकायत को लेकर और लोगों को शांत करने के लिए उसने क्या किया, कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले।
आपको याद होगा शाऊल के समय पर विरोध और सताव उठा था, लेकिन अब 12वें अध्याय में हेरोदेस राजा के समय पर फिर से सताव उठा है। और क्या लिखा है? उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब और यूहन्ना, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, लोगों को खुश करने के लिए। और आगे लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। ये इसलिए लिखा गया है कि उस समय पर कोर्ट कचहरी आम रूप से नहीं चल सकती थी, इसलिए समय का फायदा उठाते हुए उसने पतरस को भी कैद कर लिया। आपको याद होगा मरकुस 10 में और उसकी 38 आयत में इस प्रकार एक वार्तालाप जो याकूब, यूहन्ना और उसकी माता और प्रभु यीशु के मध्य में हुआ था, उसका वाकया मैं आपको यहाँ पढ़कर सुनाता हूँ। 35 से पढ़ रहा हूँ, मरकुस 10:35। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। 38 आयत में यीशु ने क्या उनको उत्तर दिया, सुनिए। तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? 38 आयत। और कुछ ऐसे ही वृतांत यहाँ हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय की 2 आयत में उसी यूहन्ना के भाई को हेरोदेस राजा ने मरवा डाला, उसका सिर कलम कर दिया। 2 भाई थे, 2 अलग अलग अंत हुए। एक का सिर काट डाला गया, दूसरे को पतमस टापू में डाला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला और पतरस को भी कैद खाने में डाल दिया। 4 आयत में देखिए, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। लूका बड़ी सफाई से और विवरण के साथ हमको बताना चाहता है, 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फैसले के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था। आपको याद होगा 2-3 बार पतरस बंदी गृह जा चुका है, और एक बार तो अद्भुत तरीके से स्वर्गदूत की मदद से बाहर आ चुका है। और इसलिए ये जानकारी लोगों को भी मालूम है, और मैं अनुमान लगा रहा हूँ हेरोदेस राजा को भी मालूम है, कम से कम उसके अधिकारियों को मालूम होगी। इसलिए स्पेशल एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा ही सिपाहियों को लगाकर उसको जेल खाने में रखा गया है। 4 सिपाहियों के 4 पहरे रखे गए। और प्लानिंग क्या थी? योजना ये थी कि पर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद पतरस को लाएंगे और जैसे याकूब को मारा वैसे पतरस को भी मार डालेंगे। परंतु 5 आयत में देखिए, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हेरोदेस राजा रोम सत्ता की सहायता से अपनी हुकूमत चला रहा है, और वो सोच रहा है मैं प्रबल हूँ, मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, मेरी ताकत है, मैंने पतरस को कैद कर दिया है, याकूब को मरवा दिया है, अब मैं इसको भी मरवा दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम एक निर्बल लोगों का समूह है जो गुप्त के अंदर बैठकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब रोम और हेरोद की सरकार का सामना निर्बल समूह से होने जा रहा है, जिनके पीछे, इस निर्बल समूह के पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। मैं एक शब्द और बताऊं, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये जो लौ शब्द आया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो गत्सेमनी में प्रार्थना करी थी ना, वहां पर भी यही शब्द आया है। मैं आपको बताऊं, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में देखिए, और आप जानते हैं फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार भी वैद्य लूका ने लिखा है और प्रेरितों के काम भी लूका ने लिखा है, तो शब्द एक जैसे वो प्रयोग कर रहा है। तो 22 के 44 में देखिए, लूका 22 के 44 में क्या लिखा है? वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के गत्सेमनी में की गई प्रार्थना का विवरण है। व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और वही शब्द यहाँ पर है, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना आसान काम नहीं, और मैं सोचता हूँ इसलिए
जो बड़े काम करने से संकोच करते हैं वो प्रार्थना करने से भी संकोच करते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक मेहनत है, एक संघर्ष है। कुलूसियों को लिखी हुई पत्री के अंदर आप देखते हैं 4 अध्याय के अंदर कुलूसियों के सेवक एपफ्रास के लिए पौलुस एक गवाही देता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कुलूसियों को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में क्या लिखा है, देखिए। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, सामर्थ लगाता है, ताकत लगाता है। एपफ्रास के लिए लिखा है। और यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल होकर हृदय की वेदना से प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। यहूदा के पत्री के अंदर भी यही बात लिखी है, तुम यत्न करो, संघर्ष करो। और ये संघर्ष मानसिक ताकत से नहीं है, पवित्र आत्मा की सहायता से ही हो सकता है। ये खूबसूरती है बाइबल की। जब बाइबल आपसे कहती है प्रयत्न करो, तो आपकी मेहनत और आपके पसीने से ही नहीं, वो कहती है जो बल प्रभु आपको देता है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से, प्रभु के द्वारा दी गई ताकत से उसके लिए मेहनत करो, सेवा करो, प्रयत्न करो, प्रार्थना करो, जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, जैसे कुलूसियों के पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में। खैर लौट कर आते हैं 12:5। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। 6 आयत में देखिए, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। वापस लूका देखिए कैसे विवरण दे रहा है, कैसे डिटेल दे रहा है हमको। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। कहाँ पर है वो? अच्छे डनलप के गद्दे पर नहीं है, बढ़िया खाना खाकर म्यूजिक सुनता हुआ सो रहा नहीं है। वो जेल में है। उसके सेवा में सहयोगी भाई याकूब का सर कलम हो चुका है, उसको भी मालूम है कल सुबह मेरा सर कलम होगा। बेचैन होकर, व्याकुल होकर, घबरा रहा नहीं है। 2 सिपाही इस तरफ है और दोनों के मध्य में पतरस भी क्या लिखा है वहां पर, सो रहा था। कैसे हो सकता है? तनाव के बीच में, मुश्किल के बीच में, आने वाले कल की चिंता के बीच में पतरस कैसे सो सकता है? उसको एक बात का भरोसा है, अगर परमेश्वर मुझे बचाएगा तो धन्यवाद, क्योंकि पहले भी वो बचा चुका है, और अगर नहीं बचाएगा तो भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि उससे मैंने बहुत बहुत बातों और आशीषों को प्राप्त किया है। तो उस निश्चय के साथ पतरस सो रहा है और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लूका कैसे समझा रहा है। पहले कहता 4 सिपाहियों के 4 पहरे थे, और अब यहाँ पर पतरस सो रहा है। आजू और बाजू में दोनों तरफ सिपाही लोग हैं, वो भी सो रहे होंगे। बाहर बंदीगृह में रखवाली करने वाले सिपाही भी खड़े हुए हैं। सब लिखने के बाद 7 आयत में लूका कहता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। मैं सिर्फ पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए, क्या समझाऊं इतनी खूबसूरती उस शब्दों के अंदर, सुनिएगा। उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देख रहे हैं आप, वस्त्र खोल रखा है, चप्पल खोल के रखे हैं, अपमानित है, निंदित है, मृत्युदंड उस पर हो चुका है, कल सुबह सर उसका कलम हो जाएगा। इतनी निराशाजनक स्थिति में स्वर्गदूत उतरता है और उसको खड़ा होकर यूं ही बाहर नहीं ले जाता, चप्पल पहनवाता है, वस्त्र पहनने को कहता है, तैयारी करवाता है, ताकि बाहर निकल कर उस जगह पर वो पहुंच सके जहां पर स्वर्गदूत उसे भेजना चाहता है। जब आपको लगता है मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, अपन कहते हैं ना, मेरे सारे ऑप्शन खत्म हो गए, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत ट्राई कर ली, अब नहीं होगा। जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे पतरस के लिए हो चुका था, तब भी परमेश्वर के पास 10,000 नहीं 10,000 दरवाजे उसके पास खुले रहते हैं। उसके पास विकल्प है और वो जो चाहेगा उसे करेगा। हालेलुया। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। उसने जूते पहन लिए, वस्त्र पहन लिए। 9 आयत, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। आपको मालूम है पतरस दर्शन देखता है।
और एक बार नहीं, कई बार उसने दर्शन देखा है। और एक बार तो आपको मालूम है, छत पे भूख के मारे प्रार्थना करते करते बेसुधा हो गया, वहाँ भी उसने दर्शन देखा। तो उसने सोचा ये भी एक दर्शन होगा, प्रभु मुझे बचा रहा है, कितना अच्छा होता यह सपना पूरा हो जाता। तो आप देखिए 10 आयत में क्या लिखा, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उससे छोड़कर चला गया। आप देख रहे हैं, पतरस सोच रहा है ये दर्शन है कि सच है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन तब तक तो स्वर्गदूत ने उसको एक पहरा दूसरा पहरा बाहर कर दिया और लोहे के दरवाज़ों को खोल दिया। ध्यान दीजिए शब्दों को, लोहे के दरवाज़ों को खोल दिया। और उतना ही नहीं, गली से पार करवा कर बाहर उसे पहुंचा दिया। 11वीं आयत में लिखा है, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। देख रहे हैं आप, यहूदियों की सारी आशा। वृत्तांत से अनुमान लगा सकते हैं कि यहूदियों ने दबाव बनाया होगा हेरोदेस राजा के ऊपर कि याकूब को आपने मारा, पतरस को भी मारो साहब। और दोनों की आशा विफल हो गई और पतरस बच गया। लेकिन आगे की बात भी आप देखिए, 12वीं आयत, ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। बहुत कुछ इसके बारे में कहने को है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ, ये यूहन्ना की माता, ये कौन यूहन्ना है? यूहन मार्क, जॉन मार्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका वृत्तांत भी आपको इसी अध्याय के अंत में आएगा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसकी माता मरियम के घर, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये वही घर था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज को खाया था। ठीक है, और उसके अलावा ये वही घर था, हम अनुमान लगा सकते हैं, जहां पर शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात ठहरे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। और ये वही घर हो सकता है जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था। तो ये कोई छोटा घर नहीं था, बड़ा घर होगा, 2 मंजिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं ऊपर के कमरे की तैयारी के विषय में वो कहते हैं। तो हम देख सकते हैं बड़ा घर है, आंगन भी होगा, बाहर दरवाज़ा होगा और लोग अंदर रह रहे हैं कई दिनों से। और जब पतरस जेल के अंदर है, कलीसिया लौ लगाकर इस घर में अंदर प्रार्थना कर रही है, यूहन मार्क की माता मरियम के घर। ठीक है, आपने इन बातों को सुना इसलिए धन्यवाद। आगे देखिए, वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। बाहर के दरवाजे में पतरस जेल से छूटकर आया है, रात का समय है, खटखटा रहा है, ये लोग दुआ कर रहे हैं, खटखट हो रही है। और रूदे नामक, लू का नाम भी दे रहा है, एक सेविका का, एक दासी का, रूदे नामक एक दासी देखने को आई। और पूछा होगा कौन? पतरस ने बोला होगा मैं। और उस आवाज को सब पहचानते थे, प्रमुख व्यक्ति था, बच्चा बच्चा उस आवाज को पहचानता था। पतरस का शब्द सुनकर, पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, दरवाजा नहीं खोला, शायद घबरा भी गई होगी, खुशी के मारे दरवाजा खोलना भूल गई और दौड़कर अंदर गई प्रार्थना करने वालों को बोलने के लिए, पतरस आ गया, पतरस आ गया। 15 आयत में उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोले कि ऐसा ही है, बोलती रही वो। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। एक विडंबना यहाँ पर है, लौ लगा के प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का जवाब आएगा ये उनको भरोसा नहीं है। क्योंकि प्रार्थना का जवाब आ गया, रूदे बोल रही, दरवाजे पे खड़े हैं पतरस जी और वो बोल रहे हैं खोलो चलो, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी कभी हम भी ऐसे ही प्रार्थना तो खूब करते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए फ़ोन करते हैं, इस टावर पे उस टावर पे, इस लोग, ये पास्टर वो पास्टर, लेकिन अंदर कोई विश्वास नहीं कि जवाब आएगा। और आ जावे ना तो फिर बुलाकर धन्यवाद देने की तो परंपरा है ही नहीं। तो जब फ़ोन करेंगे तो अगले रिक्वेस्ट, एक और निवेदन, एक और निवेदन। अरे भाई जो प्रार्थना किया तो उसका जवाब आ गया क्या? हाँ वो तो आ गया ना। ये हमारी आदतें हैं जिससे हमको उठना है। प्रार्थना करो,
तो विश्वास करो, प्रतीति करो, जैसे प्रभु यीशु ने बोला, प्रतीति करो कि वो हो गया। और अगर हो जाए तो भूल ना जाओ धन्यवाद देना जिन्होंने प्रार्थना किया उन्हें, लेकिन सबसे बढ़कर जिसने प्रार्थना का जवाब दिया उसे धन्यवाद देना ना भूलें। आगे चलें अपन। उन्होंने कहा तू पागल है, उसका दूत होगा, मार दिया होगा और उसका दूत आया होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। वो तो जान से खेल रहा है, बचकर आया है, खटखटा रहा, खोलो। ये हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं वहां पर, खोलो। अतः उन्होंने खिड़की खोली, दरवाजे, बड़ा दरवाजा होगा बाहर का और उसमें छोटी खिड़की खोली और उससे देखकर चकित रह गए। 17 आयत, तब उसने उन्हें हाथ से संकेत, चिल्लाने लगे होंगे एक साथ, हालेलुया, प्रभु ने प्रार्थना का जवाब दे दिया। पतरस ने बोला भैया रात का समय है, मैं बच के आया हूँ, कैसे आया हूँ वो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले दरवाजा खोलो, मुझे अंदर लो। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा याकूब, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का भाई, क्योंकि एक याकूब जो यूहन्ना का भाई था उसे तो मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के और भी भाई लोग थे। यीशु के सेवकाई के दौरान वो विश्वास में नहीं थे, उसका मजाक उड़ाते थे, आपको मालूम है। लेकिन अभी हम देखते हैं याकूब और भाइयों को ये बता देना, मतलब मैं कैसे आया, क्या क्या हुआ। और फिर आगे लिखा है तब निकल कर दूसरी जगह चला गया। कहाँ गया, किसके साथ गया ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आया, रिपोर्ट किया, मेरे को प्रभु ने बचा दिया, गवाही दी, शांत करवाया और बोला तुम प्रभु यीशु के भाई याकूब और अन्य भाइयों को खबर दे देना कि मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और अब हम आगे के वृत्तांत में हम पाएंगे और हम ये देखेंगे कि वो कुछ समय के बाद अंताकिया में अपन को मिलेगा, जहाँ पर पौलुस उसके बारे में कुछ बातों का जिक्र करेगा, हम आगे देखेंगे। और फिर 15वें अध्याय में फिर से हम पतरस को यरूशलेम में पाएंगे, लेकिन अभी के लिए 12वें अध्याय में वो यरूशलेम छोड़कर किसी गुप्त स्थान पर चला गया है। अब हम आगे देखते हैं। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाए तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वो यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। कौन? हेरोदेस राजा। अब 20 आयत देखिए। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एकचित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करवाना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। एक जानकारी लूका दे रहा है कि कुछ बातें थी और सूर और सैदा के लोग आए मिलने के लिए, और बलास्तुस नामक एक राजा के कर्मचारी का लाभ उठाते हुए उससे मिलने के लिए आए। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। इतिहासकार योसेफुस अपनी पुस्तक में लिखता है, बार बार योसेफुस आ रहा है, एक शब्द में उसके बारे में बताऊं। जब इतिहास बाइबल के अंदर से लिया जाता है तो कई दूसरे लोग बोलते हैं ये तो बाइबल का इतिहास है, बाहर से हमें कुछ बताओ। योसेफुस ऐसा एक आदमी था जो प्रभु यीशु का अनुयायी नहीं था, लेकिन इन बातों का समकालीन होने के कारण इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर उसने एक अलग ही इतिहास की किताब लिखी, और न केवल इन बातों के बारे में लेकिन उस समय पर चल रही आम बातों के बारे में भी उसने लिखा है। तो इसलिए बार बार बाइबल की घटनाओं को योसेफुस की घटनाएं जो उसने बताई है उससे मेल करवाते हैं ताकि मालूम पड़े कि ये सच है। तो इसलिए बार बार योसेफुस की बात आ रही है। तो योसेफुस ने अपने इतिहास के अंदर इस वृत्तांत के विषय में लिखा है, जब हेरोदेस उस दिन, यहाँ लिखा है ना, राज वस्त्र पहनकर, यहाँ तो एक लूका ने इतने बोला राज वस्त्र, लेकिन योसेफुस कहता चमकीला और चांदी से गढ़े हुए वस्त्र को पहनकर वो जब बाहर आया, धूप चमक रही थी, सूरज की रोशनी इस पर आ रही थी उसके वस्त्रों पर, और वो चांदी का वस्त्र उस सूरज की रोशनी में चमक रहा था। और उस चमक को देखकर जो उसके शरीर और वस्त्र से निकल रही थी, क्या हुआ, लोग कहने लगे, और उसकी आवाज भी तब तक उसने कुछ बोला होगा हेरोदेस ने, तो लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। सिंहासन पर बैठा है, कपड़े उसके चमक रहे हैं और लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, और थोड़ा बहुत उसको खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, क्योंकि वो तो सुलह के लिए आए थे सूर और सैदा के लोग, कह दिया साहब ये तो मनुष्य नहीं ईश्वर का शब्द हम सुन रहे हैं। हेरोदेस को मजा आ गया, उसने वो बात दिल पे ले ली थी।
और सचमुच वो उसके लिए भारी पड़ गया। आगे देखिए क्या लिखा। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। कई बातें इस बारे में लिखी गई है, लेकिन संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा। हेरोदेस को जब लोगों ने महिमा दी, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। बहुत बड़ा खतरा। जब लोग हमें वाह वाह कहते हैं, हमें फूल माला पहनाते हैं, हमें आदर मान सम्मान करते हैं, आपको और मेरे को ध्यान देना है कि हमें फूलना नहीं है। फूल मिले या ना मिले, हमें फूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम फूलते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है जब उसके बच्चों को महिमा मिलती है। देखो ना, मेरे को महिमा नहीं दे रहे उनको, ऐसा नहीं। लेकिन वो हमारे हृदय को परखता है कि जब हमें वाहवाही, हमें शाबाशी मिलती है कि हम अपने स्रोत की ओर वो देते हैं कि नहीं। और वहाँ लिखा है, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। पेट की एक समस्या हो सकती है, पेट के अंदर बीमारी हो सकती है, बहुत सारी बातें इस हेरोदेस राजा की मृत्यु के बारे में लिखी गई, लेकिन हमारे लिए लूका ने इतना ही लिखा है, वो कीड़े पड़ के मर गए। लेकिन 24 और 25 देखिए, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। इस अध्याय के शुरू में दबाव है, बंदीगृह है, हेरोदेस राजा प्रभावी है, सामर्थी है, ताकतवर है। लेकिन इस अध्याय के अंत में कलीसिया बढ़ रही है, हेरोदेस मिट चुका है, खत्म हो चुका है। बंदीगृह में थे लोग, उनको छुड़ाया गया है। हाँ, याकूब मार डाला गया, लेकिन अंत में देखिए, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर के वचन को कोई रोक नहीं सकता। मुझे और आपको तो सौभाग्य मिला है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, सिखाएं, दूसरों को समझाएं, और सबसे बढ़कर उसको अपने जीवन में लागू करें। ये हमारा सौभाग्य है, इसे हमें कभी भूलना नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। आपको याद है, बार बार लूका शब्द को ला रहा है। दूसरा अध्याय में भी लिखा है, कलीसिया बढ़ती गई। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 6 अध्याय की 7 आयत में भी कुछ ऐसे लिखा है, आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 6-7 में लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। 9 अध्याय की 31 में भी यही बात लिखी है। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। और आखिरी लाइन में लिखा है, वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, फैलता गया। समस्या, सताव, परेशानी, मुश्किल हमेशा की नहीं। इसके अंदर से अगर हम विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहकर, प्रभु पर विश्वास रखकर, अपने विश्वास को न त्यज कर खड़े रहेंगे, तो प्रभु हमें जीवन का मुकुट देगा और जय के उत्सव में हमको लिए फिरेगा, जैसा कलाम में लिखा है। लेकिन 25 आयत पढ़ूंगा। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, याद होगा आपको, 11वें अध्याय के अंत में वो लोग अंताकिया से एक भेंट लेकर यरूशलेम आए थे, और यरूशलेम आने के पश्चात उन्होंने भेंट प्राचीनों को दी, उन्होंने बांटा होगा, उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, कितने दिन रहे, कहाँ रहे, वो जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। बहुत अच्छी बात, यरूशलेम आए थे अंताकिया से, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि यूहन्ना मार्क के घर पर ही रहे होंगे, जहाँ पर ये पतरस छूटने के बाद आया था, और सारे वृत्तांत में वो गवाह रहे होंगे। और उसके पश्चात जब वो लौटकर अंताकिया जा रहे हैं, वो अपने साथ में किसको लेकर जा रहे हैं? यूहन्ना, जो मरकुस कहलाता है, उसको लेकर अब अंताकिया जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर अपने सुसमाचार को अपने लोगों के द्वारा बढ़ाता जा रहा है। किस प्रकार परमेश्वर दरवाजों को खोल रहा है, छुड़ा रहा है, बचा रहा है। लेकिन एक बात बीच में बोल दूं, हर बार परमेश्वर बचाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। उसकी योजना में अगर याकूब मर रहा है तो पतरस बच रहा है, लेकिन पतरस यहाँ बचेगा, आगे जाकर उसके लिए जो प्रभु ने रखा है उसके लिए पूरा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके विश्वास को कमजोर मत करिए, लेकिन प्रभु पर भरोसा करिए, लौ लगाकर
आत्मा में प्रबल होकर प्रार्थना करिए और ये विश्वास करिए, जानिए कि जिस बात की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वही यीशु मुझे प्रार्थना का जवाब देने के काबिल है, लायक है और मुझे वो जवाब देगा। और जब जवाब आ जाए धन्यवाद देना ना भूलें। और जब लोग आपको वाह वाह कहें, लोग आपको शाबाशी दें आपके वरदान के लिए, आपके कपड़े के लिए, आपके लिए घर के लिए, बच्चों के लिए, वो वाह वाही बटोरने का प्रयास ना करें, लेकिन मिलते ही तुरंत बोले ये मसीह की ओर से है, ये प्रभु ने दिया है, प्रभु को महिमा दे, ये मेरा नहीं प्रभु का दिया हुआ है। जब आप ऐसे शब्दों को कहते हैं आप खुद अपने आप का विकास करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं और बोलने वालों को समझ में आ जाता है इस व्यक्ति के साथ चापलूसी चल नहीं सकती, ये तो प्रभु से प्रेम करता है और वे भी आपके साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है 12वें अध्याय के एक बार और आप पढ़ेंगे और प्रभु के वचन में गहराई के साथ जड़ पकड़कर प्रभु में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।